साइकोलॉजी में हम लोग ने इंट्रोडक्शन तो कर ही लिया था कि साइकोलॉजी इज ए साइंस के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो कितनी सारी टेक्निकल चीज़ें हम लोगों को पढ़नी होती हैं। काफ़ी बायोलॉजी पढ़नी होती है। फिर मॉडर्न साइकोलॉजी में भी हम लोगों ने पहले ही चीज़ें कवर की हुई हैं कि किस तरीके से पहले जो फ़िलासफ़ी थी वो किस में बदल गई, साइकोलॉजी में बदल गई, है ना। और उससे जो फ़िलासफ़र थे वो पिछले 100 में 70-80 ईयर्स ही में, बहुत ज़्यादा पुराना नहीं साइकोलॉजी का ये है। तो उसे 100 ईयर्स में ही कई बात है कि जहाँ पर फ़िलासफ़ी धीरे धीरे क्या हो गई, साइकोलॉजी बन गई। दिख रहा है ओरिजिन ऑफ साइकोलॉजी लिखा हुआ है, मतलब जो फ़िलासफ़ी से साइकोलॉजी हमारी आई है। तो ये भी चीज़ें हम लोग ने पढ़ लिया था। ठीक है, ये चीज़ें हम लोग कर चुके हैं कि साइकोलॉजी मतलब जो बिहेवियर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा था हम लोगों ने कि किस तरीके से बिहेवियर में चेंजेस, और फिर आप कैसे ट्रीट कर रहे हो वो भी हम लोग ने पढ़ा था। फिर ब्रेन के ऊपर भी एक उसके बायोलॉजी पर भी डिपेंड करता है ह्यूमन की उसकी साइकोलॉजी, जैसे कि लड़कियों का बिहेवियर, गर्ल्स का बिहेवियर और बॉयज़ का बिहेवियर अलग अलग होता है। ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पे एक टॉपिक आपका ये है साइकोलॉजी इन इंडिया। ठीक है, ये हम लोग ने नहीं पढ़ा था। सो इंडिया है स्ट्रॉन्ग एंड वेरीगेटेड ऑफ रिफ्लेक्टिव स्कॉलरशिप एंड रिच इंसाइट इनटू ह्यूमन साइक एंड साइकी एंड बिहेवियर मच बिफोर द एडवेंट ऑफ मॉडर्न साइंटिफिक साइकोलॉजी। तो इंडिया में तो और भी अच्छे बड़े स्कॉलर्स रहे हैं जहाँ पर साइकोलॉजी पे काफ़ी रिसर्च हुई है। वन फाइंड इम्प्रेसिव experience-based accounts of mental state and activities. The goal of related deliberation was self-realization, alleviating suffering. जिस तरह वैदिक में, वेद पीरियड में अब हम लोग बोलते हैं ध्यान लगाने को बताया हिंदू में, ध्यान लगाओ। तो जो ध्यान लगाना होता है, मौन रखना होता है, तो ये सब क्या है, ये साइकोलॉजिकली हमें अपने आप को शांत करना है, मतलब शांति चाहिए। क्या बोलते हैं कि ये कहाँ मिलेगा, तो मन की शांति कहाँ मिलेगी, तो दुनिया का माया मोह में नहीं मिलेगा, है ना। तो इस टाइप से साइकोलॉजी उस टाइम से स्टार्टअप हुआ था पहले हॉलिस्टिक उसमें ऑर्गेनिक वर्ल्ड में, कि ये भी क्या साइकोलॉजिकली ये सब था इसका बिहेवियर। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो रेड मार्किंग ना, द वैदिक एंड उपनिषानिक, मतलब जो उपनिषेध होते हैं, तो उपनिषेधिक ट्रांसेंडेंस उपनिदेशिक नॉलेज और गिव्स फॉर ह्यूमन आइडेंटिटी एज ए फॉर्म ऑफ इम्पर्सनल एंड परवेडिंग रियलिटी। सो इट एम्फसाइज स्पिरिचुअल। तो हमारा जो हिंदुस्तान में स्पिरिचुअल में काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट किया गया है, स्पिरिचुअल सेटिस्फैक्शन में। तो स्पिरिचुअल ट्रांसेंडेंस दैट कनेक्ट द इंडिविजुअल विद टोटलिटी। तो टोटलिटी मतलब वही हुआ कि इंडिविजुअल होता है ना, आत्मा को परमात्मा से मिलना, आत्मा से परमात्मा मिल जाने को हम लोग बोलते हैं एक टोटलिटी या कंप्लीटनेस, कि हमारा जीवन सफल हो गया अगर हम उस तरीके से हिंदुज़म वे से बात करें। तो इंडिविजुअल ग्रोथ इज अचीव थ्रू सीकिंग यूनिटी विद ग्रेटर रियलिटी और कॉन्शियसनेस। तो ग्रेटर रियलिटी और कॉन्शियस मतलब ध्यान, कॉन्शियसनेस ध्यान। इट होल्ड द वंस प्लेस इज रिलेटिव टू टोटलिटी, द स्पिरिट मूव beyond individuality and one needs to strive for experiencing the spirit by transcending one's limited bodily identity। तो यही बताया गया है कि मेन जो आइडेंटिटी है वो तो आत्मा की है, स्पिरिट, स्पिरिट जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है ना। वो जो बॉडी की आइडेंटिटी है वो लिमिटेड है, जितने साल इधर 60-70 साल जी रहा है बस ख़त्म उसकी पहचान। तो मेन उसकी जो पहचान है, मेन जो आइडेंटिटी है उसकी, वो आत्मा की, उसकी जो स्पिरिट की है, वो हमेशा हमेशा के लिए है। सम ऑफ द की फीचर्स दिस व्यू include holistic organic worldview, coherence and order across various life forms,
A socially embedded relational concept of person, so non-linear growth in life, contextualized relationship, shared notion of control and धर्मा सेंटर कोड. ठीक है, इसमें लिखा था किसमें, मिश्रा एंड गर्गन में 1993, मिश्रा एंड गर्गन. तो यही बताया गया है कि ऑल अबाउट दी पवित्रता, होलिस्टिक, कि हमें पवित्र होना है. कैसे पवित्र होना है? हम अपने धर्म में जो हमारे कर्म बताए गए हैं, हमारा मेन जो धर्म क्या है, अच्छे कर्म, तो वो हम करेंगे, माया मोह में नहीं रहेंगे. तो वो जो कॉन्सेप्ट बताया गया है कि इससे हमें आत्मा का परमात्मा का मिलन हो जाता है, इससे कि एक शांति मिल जाती है, एक सुकून मिल जाता है. ठीक है ना, आत्मा को बोलते हैं ना, आत्मा को शांति मिलना ज़रूरी है. हिंदू का सेम मतलब मेन तो कॉन्सेप्ट यही है ना, क्या क्या करते हैं कि उनको आत्मा को शांति मिल जाए. उसके लिए बहुत सारे यज्ञ कराए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसमें. तो अब देखो यहाँ पर बहुत सारे और भी दूसरे धर्म में भी, इट में भी, क्योंकि इंडियन हम सिर्फ हिंदू कल्चर नहीं पढ़ रहे हैं, हिंदू धर्म का नहीं पढ़ रहे हैं हम, तो बाकी हिंदुस्तान का, इंडिया का ही कल्चर पूरा पढ़ रहे हैं. तो इंडिया में अब बुद्धिज़्म भी हो गया, जैनिज़्म भी हो गया, योगा, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें. सो इट मे बी नोटेड दैट इंडियन थॉट सिस्टम, जो इंडियन थॉट सिस्टम है, एट क्वाइट डाइवर्स इन देयर ओरिएंटेशन. दस द थॉट सिस्टम ऑफ वेदांता, मीमांसा, सांख्या, योगा, न्याय, चार्वाक, बुद्धिज्म, जैनिज्म, आयुर्वेदा, their various subsystem present a range of position about human condition, goals of life, nature of cognitive and effective process and mental health. So the ideas presented in them draw upon rich textual tradition and cultural practices. तो बहुत सारे टेक्सचुअल ट्रेडिशन हैं, बहुत सारी किताबें हैं, धर्म ग्रंथ है, वो पढ़ते हैं हम लोग, कल्चर है बहुत सारे, वो प्रैक्टिस करते हैं. ये भी एक साइकोलॉजी है. देखो किसी भी जो धर्म में उसका जो कल्चर होता है, उसको जो रिचुअल्स होते हैं, वो उसकी साइकोलॉजी बताता है. ड्यू टू कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन, दिस rich source remained neglected and aversion was nurtured toward them. तो कॉलोनियल जो एक्सप्लॉयटेशन, कॉलोनियल जो सिस्टम आया जो ब्रिटिश के टाइम पर, बहुत सारी चीज़ों को ब्रिटिश ने रोक लगा दी थी. काफ़ी सारे रिचुअल्स थे, उस पर रोक लगा दी थी. सो इन बहुत सारी चीज़ें खो गई वो, क्योंकि यहाँ जब ब्रिटिश पहले तो काफ़ी परंपराएं हुआ करती थी. तो हिंदुस्तान में बहुत से रिचुअल्स हुआ करते थे, लेकिन जब ब्रिटिश आए, थोड़ा मॉडर्नाइजेशन हुआ, तो उन्होंने कुछ चीज़ों को रोका और कुछ हम लोगों ने भी अडॉप्ट किया उनके कल्चर को. सो इन रिसेंट ईयर एफर्ट हैव बीन मेड टू रिकवर दिस सोर्स ऑफ इंडिजीनियस विजडम, जो एक उसमें है 2011, और दलाल मिश्रा 2010, मिश्रा 2011-2012, परंजपे 1998, इससे रेफरेंसेस हैं. ठीक है, तो क्या बताया गया है कि साइकोलॉजी इज ए स्टडी ऑफ द पर्सन, इन बुक्स, इन किताबों में. द जीवा इज द ट्रांसपर्सनल बाउंड बाय द ट्रांसकॉग्निटिव स्टेट. द पर्सन कॉन्शियसनेस इम्बॉडीड कॉन्शियसनेस, कॉन्शियस मतलब ध्यान, एज सच इज irreducibly distinct from the material object including the brain and mind. तो यही बताया गया है कि साइकोलॉजी क्या एक प्रोसेस है. किस चीज़ का प्रोसेस है? स्टडी करने का. किसका स्टडी करने का? पर्सन की स्टडी करने का. ठीक है, जीवा बोलते हैं. जीवा मतलब जो जीव है, हम लोग जीव है ना, अगर हिंदी में बात करें तो वी आर लिविंग थिंग्स. द जीवा मतलब ह्यूमन बॉडी इज ट्रांसपर्सनल बाउंडेड बाई ट्रांसकॉग्निटिव स्टेट. ट्रांसकॉग्निटिव स्टेट मतलब जो हमारा स्पिरिट, हमारी जो बॉडी हमारे स्पिरिट से जुड़ी हुई है. ठीक है ना. द पर्सन इज कॉन्शियस इम्बॉडीड, कॉन्शियसनेस इम्बॉडीज द कॉन्शियसनेस. जो पर्सन है वो एक तरीके से
कॉन्शियसनेस इम्बॉडीड से बात करेंगे तो आ, आ, हमारी जो बॉडी में एक आत्मा है ना, रूह बोलते हैं आत्मा, उससे उससे बंधी हुई है, ऐसे कह सकते हैं। उस ध्यान से बंधी हुई है, उस कंसंट्रेशन से बंधी हुई है। तो कॉन्शियसनेस क्या है? सच इररिड्यूसिबली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द मटेरियल ऑब्जेक्ट इंक्लूडिंग द ब्रेन एंड माइंड। मतलब वो ऐसा कॉन्शियसनेस है, वो ऐसी एक आत्मा है जो कि मटेरियल बॉडी से बिल्कुल भी जुड़ी हुई नहीं है। मटेरियल बॉडी बिल्कुल, जो हमारे हाथ पैर, इवन ब्रेन एंड माइंड, ब्रेन और माइंड को भी नहीं जोड़ा गया है। ब्रेन और माइंड भी आपकी आत्मा से नहीं जोड़ा हुआ है। ये बिल्कुल इसको भी मटेरियल बोल दिया गया। मटेरियल मतलब जो ख़त्म हो जाने वाला है। तो ये बताया गया कि हमारे अंदर एक आत्मा है, कॉन्शियसनेस है एक तरीके से, जो कि बॉडी के अंदर है, एम्बॉडीड है, वो बॉडी के अंदर समाई हुई है। ठीक है। और वो मटेरियल वर्ड, मटेरियल ऑब्जेक्ट से बिल्कुल अलग है, ब्रेन, इवन माइंड और ब्रेन से भी, क्योंकि ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। वो जो कॉन्शियसनेस है, वो जो आत्मा है, वो हमेशा ज़िंदा रहेगी, ऐसा कॉन्सेप्ट है। लेकिन साइंस की साइकोलॉजी में ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ये इंडिया के साइकोलॉजी में है। और क्या बताया गया है? माइंड इज़ डिफरेंट फ्रॉम कॉन्शियसनेस एज वेल एज द बॉडी ब्रेन मशीन। इट इज़ सबटिल मटेरियल एंड सुपर इम्पोजेस टाइम एंड स्पेस ऑन द ऑब्जेक्ट। ये तो माइंड है ना, अलग है कॉन्शियसनेस से। ये एक मशीन है माइंड, ब्रेन की। तो ये मटेरियल का ही पार्ट है। ठीक है ना, ये माइंड की। तो माइंड इज इंटरफेसेस कॉन्शियसनेस एंड ब्रेन प्रोसेस। जो माइंड है ना, कॉन्शियसनेस और ब्रेन प्रोसेस का एक लिंक है। द इम्बॉडीज कॉन्शियसनेस इज, एक मिनट। सो हम बात कर रहे थे कहाँ पर? माइंड 6 वाला पॉइंट शायद। सो माइंड इंटरफेसेस कॉन्शियसनेस एंड द ब्रेन प्रोसेस। तो कॉन्शियसनेस जो होता है हमारा, वो माइंड से इंटरफेस होता है और ब्रेन में प्रोसेस होता है। देखो, जो हम कॉन्शियसनेस को ऐसे भी कह सकते हैं कि फील, व्हाट वी फील। अब एग्जांपल के तौर पे, जैसे कि आपने मेरी आवाज़ सुनी, अभी आवाज़ जैसे सुन रहे हो आप, बात समझना। तो जो आवाज़ सुन रहे हो, ये आपके मेमोरी में जाएगा। ओके। अब फिर कुछ दिन हुए, कुछ दिन बाद अगर आपने फिर याद किया कि हाँ सर ने ये बोला था, वो जो याद कर रहे हो, जो बोला था, जो आपके दिमाग में रिवाइज हो रहा है वो चीज़, कि सर की ऐसी आवाज़ है और सर ने ऐसा कहा था। तो वही आपका कॉन्शियसनेस है। हिंदी में बात करें तो कॉन्शियस ध्यान या फिर चेतना होता है ना, चेतना। तो इससे है ना, गॉड, अगर हिंदू धर्म, हिंदू के उससे बात करें, इंडियन कल्चर से, आप इसलिए ऐसे बोलना पड़ रहा है क्योंकि आपके बुक में इसी हिसाब से दिया हुआ है कि अब जैसे हम लोग गॉड से कनेक्ट होते हैं, या चलो मुस्लिम्स का भी एग्जांपल ले लें, तो इसमें भी यही बताया गया है कि आपको नमाज में फुल कंसंट्रेट करना है। 1.1% भी बाहरी ख्याल नहीं आना चाहिए अगर नमाज को या फिर हिंदू में पूजा को ध्यान लगाना है अगर। तो यही आपका कॉन्शियसनेस है कि जो भी मेमोरीज़ है, उस मेमोरी को हाउ डू यू फील, वो तुम जो बाद में याद कर रहे हो उस चीज़ को, वही आपका कॉन्शियसनेस होता है। ठीक है, जो कि माइंड और ब्रेन से इंटरेक्ट होता है। ठीक है ना। द embodied consciousness is circumscribed, conditioned and clouded by vortex of forces generated by the mind body connection। तो ये सारी चीज़ें माइंड बॉडी कनेक्शन पर डिपेंड करती हैं। Consequently, the conditioned person becomes an instrument of individualized thought, passion, action of an isolated person। तो वो जो आप जो भी आपका कॉन्शियसनेस है, जो भी माइंड में आपका प्रोसेस हुआ है, तो वो प्रोसेस से ही फिर आउटर पार्ट में हम उसको एक्शन में बदलते हैं। पॉइंट नंबर 8 देखो, फ्रॉम द इंडिविजुएशन द ईगो इमर्जेस एज द ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल। इसी तरह ईगो भी इमर्ज होता है। विद द ईगो कम अटैचमेंट एंड क्रेविंग द लीड टू एनजाइटी, इनसिक्योरिटी, सफरिंग,
इससे धीरे धीरे और भी चीज़ें, नेगेटिव चीज़ें होती हैं अगर हमने, हमारा जो कॉन्शियसनेस में गड़बड़ है या चीज़ ठीक से हम नहीं कर रहे हैं। जैसे कि ईगो के बारे में बताया, जैसे ईगो हुआ माइंड में, आपके जहन में, तो किस तरह चीज़ें बदलती जाती हैं, एंजाइटी होती है, हमारा सफरिंग होने लगती है। इन सच एसेंशियल predicament of ignorance and suffering, the goal of humankind is liberation of by the process of deconditioning and transformation to achieve higher state of awareness. This is accomplished by accessing the consciousness as such and attaining transcognitive state. ट्रांसकॉग्निटिव स्टेट का मतलब होता है कि जो हमारी, जो हम सोच रहे हैं उसका एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट में आना, उस थॉट का, उसके बोलते हैं ट्रांसकॉग्निटिव स्टेट, चेंजेस होना। ठीक है। और ट्रांसफॉर्मेशन होता है इसमें कॉन्शियसनेस में। जैसे अगर हम इग्नोरेंस है या सफरिंग में के स्टेट में है, तो जो ह्यूमन गोल है, गोल ऑफ ह्यूमन काइंड, उसमें क्या होता है, वो डीकंडीशन होने लगते हैं, चेंजेस होने लगता है, गोल बदलने लगता है हमारा। जो हम सोच रहे हैं, जो हम करना चाहते हैं, वो कर नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारा जहन क्या हो रहा है, इधर उधर डाइवर्ट हो रहा है। तो कॉन्शियसनेस का अपोजिट हम यही बोल सकते हैं, डाइवर्जन। तो इंडो 11 नंबर, इंडो तो इस तरह है ना, माइंड डाइवर्ट होता है। फिर देखो इसके सॉल्यूशन भी आगे दिए हुए हैं। इनडोर्ड विथ कॉन्शियसनेस माइंड एंड बॉडी द पर्सन इज कैपेबल ऑफ, कॉन्शियसनेस को हम ये भी कह सकते हैं फील। जैसे हमने अपने आप को टच किया, हमें कुछ फील हुआ, आपको फील नहीं हुआ, हमें फील हुआ, ठीक है ना। तो इसको आप कह सकते हो, कॉन्शियसनेस को ऐसे भी आप डिफाइन कर सकते हो, ठीक है ना। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे अपना कॉन्शियसनेस बढ़ाने के लिए कि कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखो योगा करते हैं, ठीक है। तो 12 वाला पॉइंट देखो, योगा इन इट्स वेरिड फॉर्म्स, दैट इज नॉलेज, जिनाना, भक्ति करते हैं हम लोग मतलब हिंदुस्तान के कल्चर की बात है। कर्मा, टू सूट पीपल विद डिफरेंट डिस्पोजिशन इज यूज फॉर लिबरेशन। तो योगा हुआ, अगर हिंदू धर्म की बात करें, हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं, ठीक है, इससे कॉन्शियसनेस बढ़ता है, ठीक है। इतना करो पहले, इसका और मैं बाद में कराऊंगा, ठीक है।